ओके तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उनके नॉमेनक्लेचर, उनका नेमिंग करना पड़ेगा। अभी जैसे कि हमने पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबका नेमिंग समझा, लेकिन वो नेमिंग तो हमने पहले ही समझ लिया था जब हमने आईयूपीएससी डिटेल में डिस्कस किया था। डन। तो उसका आईयूपीएससी और ये आईयूपीएससी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि तुम ऐसे आंख बंद करके भी, मतलब आंख बंद करके तो नहीं, लेकिन एकदम इजीली लिख सकोगे। ओके तो ट्रिक मैं बता रहा हूं अभी, लेकिन अच्छे से ध्यान देना। ओके बहुत ही इजी है। हमें क्या करना है अब, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेमिंग करने हैं। तुम्हें पूछा जा सकता है कि भाई ये नाम है तो वो लिखो, फॉर्मूला लिखो, और फॉर्मूला गिवन है तो उसका नाम लिखो। डन, दोनों पूछा जा सकता है। तो हम डिस्कस करते हैं उसके रूल्स एंड थोड़े बहुत रेगुलेशंस है वो पढ़ लेते हैं, अदरवाइज मैं तुम्हें सिंपली ट्रिक ही बता दूंगा। ओके चलो। So nomenclature is important in coordination chemistry because of the need to have an unambiguous method of describing formulas and writing systematic names, particularly when dealing with the isomers. तो isomers को भी हम डील करेंगे, फॉर्मूला सेम है तो नेमिंग तो अलग अलग करना ही पड़ेगा। तो नेमिंग अलग अलग पता तो होना चाहिए ना कैसे करना है, तो वही हम समझ रहे हैं। The formulas and names adopted for coordination entities are based on the recommendation of the IUPAC. तो IUPAC, वहां पर भी IUPAC ने रिकमेंडेशन किया था, यहां पर भी जो हम समझ रहे हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए किसने है, IUPAC ने ही बनाया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। डन। ओके तो ये हम समझने वाले हैं। अब क्या हम समझने वाले हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब कोई भी कोऑर्डिनेशन का ये हमें गिवन है। अभी इसका नाम कैसे करना है, इसका नाम तो लिखना पड़ेगा ना हमें, तो ये कैसे करना है तो वो हम समझ रहे हैं। ओके जैसे कि मैं बोलूं कि पहले हमें लेना है प्लस, प्लस तो है नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे है माइनस। तो अभी देखो इसको हम कैसा लिखेंगे, टेट्रा एमोनिया, टेट्रा एमोनिया क्लोराइडो, टेट्रा एमोनिया क्लोराइडो कोबाल्ट, ऐसे लिखेंगे। सर ये कैसे, अभी देखते हैं ना रूल्स एंड रेगुलेशंस। डन। ओके चलो। तो अभी हम क्या करने वाले हैं समझ में आ गया, ये सिर्फ इंट्रो है कि हम क्या करने वाले हैं कि भाई सबको सिस्टमेटिकली नेम। अभी सभी लोग अगर सब बच्चे आ गए, अब किसी को बुलाना है टीचर को, और किसी को रोल नंबर भी नहीं दिया है और किसी का नाम भी नहीं पता है, तो ए तू नहीं तू ऐसे करके बात करनी पड़ेगी। सबका नेमिंग होना चाहिए भाई, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, ए सुरेश तू, ए रमेश तू, लाइक दैट। ओके तो आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। अगर आइसोमर हुए तो मतलब ऐसे समझो दो ट्विंस आ गए तो क्लास में तो नेमिंग तो अलग होने चाहिए ना। ओके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उनका सेम है, आइसोमर्स मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जैसे ब्यूटेन के आइसोमर्स देखे थे, पेंटेन के आइसोमर्स हमने देखे थे, तो उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। किसी का स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है, किसी का ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। डन। तो सबका नेमिंग तो करना ही पड़ेगा, वही हम समझ रहे हैं। और नेमिंग के लिए रूल्स रेगुलेशंस भी किसने दिए हैं, आईयूपीएसी। डन। स्टार्ट करें। अच्छा चलो तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूलाज, रुको ये इसको नए वीडियो में ले लेते हैं।